नमस्ते बच्चों, आज हम करेंगे दिव्यांजलि संस्कृत पाठमाला भाग 3 कक्षा 8 के अध्याय 1 मूर्ख अनुचरः की बैक एक्सरसाइज। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रदत्तान प्रश्नान एक पदेन उत्तरत, मतलब इन प्रश्नों का आपको वन वर्ड में, एक शब्द में मतलब वन वर्ड में आंसर करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, महाराजस्य प्रसादे कः अवसत, महाराजा के महल में कौन रहता था। प्रसादे मतलब महल में और कह मतलब कौन। महाराजा के महल में कौन रहता था, बंदर। तो आंसर इज वानरः। वानरः कस्य विश्वास पात्रः अनुचरः आसीत्, बंदर किसका विश्वास पात्र यानी कि विश्वसनीय सेवक था। बंदर किसका विश्वसनीय सेवक था, महाराजा का। तो आंसर इज महाराजस्य। महाराजा कुत्र स्वपिति स्मः, महाराजा कहाँ सोए थे। ठीक है, कुत्र मतलब कहाँ, महाराजा कहाँ सोए थे, तो अपने शयन कक्ष में सोए थे। तो आंसर इज शयन कक्षे। वानरः केन वीजनम प्रारभत, बंदर ने किससे हवा शुरू की। किससे हवा शुरू की थी, पंखे से। तो आंसर इज व्यजनेन। व्यजनेन मतलब पंखे से, केन मतलब किससे। महाराजस्य वक्षस्थलम का उपाविशत, महाराजा के वक्षस्थल पर कौन बैठ गई थी। कौन बैठ गई थी, मक्खी बैठ गई थी। तो आंसर इज मक्षिका। ठीक है, तो आपको तो ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है ना, ये आपको इनका मीनिंग आना चाहिए। कह मतलब कौन, कस्य मतलब किसका, कुत्र मतलब कहाँ, केन मतलब किससे। ठीक है, का मतलब भी कौन, कह मतलब भी कौन होता है, ये पुल्लिंग का हो गया, और का मतलब भी कौन होता है, ये स्त्रीलिंग का हो गया। और ज़्यादातर जो वन वर्ड के आंसर होते हैं वो हमारे इनके अकॉर्डिंग ही होते हैं। जैसे कि कह है तो वानरः, पीछे विसर्ग आ गई। कस्य है तो महाराजस्य। कुत्र मतलब कहाँ, कहाँ मतलब किसी जगह में होगा ना, किसी जगह में या फिर पर, तो एक ही मात्रा आ जाती है। केन मतलब किससे, तो व्यजनेन हो गया। ठीक है, का मतलब कौन, तो स्त्रीलिंग है, एक वचन है, तो मक्षिका का भी स्त्रीलिंग एक वचन आ गया। ठीक है, बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। प्रदत्तान प्रश्नान पूर्ण वाक्येन उत्तरत, अब इन प्रश्नों के आपको पूर्ण वाक्य में यानी कि कंप्लीट सेंटेंसेस में आंसर करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वानरः शयन कक्षम आगत्य किम अकरोत्, बंदर ने शयन कक्ष में आकर क्या किया। बंदर ने राजा के शयन कक्ष में आकर क्या किया था, वो महाराजा के पास जाकर के बैठ गया था और पंखे से हवा शुरू कर दी थी ना। तो इसका आंसर है, वानरः शयन कक्षे आगत्य महाराजस्य समीपे एव उपाविशत व्यजनेन च वीजनम प्रारभत, वानर ने शयन कक्ष में आकर, आगत्य मतलब आकर, महाराजा के समीप ही बैठ गया और पंखे से, व्यजनेन मतलब पंखे से, वीजनम मतलब हवा शुरू कर दी। सेकंड क्वेश्चन, वानरः व्यजनेन मक्षिकाम दूरीकर्तुम किम अकरोत्, बंदर ने पंखे से मक्खी को दूर करने के लिए क्या किया। ठीक है, दूर करने के लिए क्या किया। तो क्या किया था, उसने पंखे से बार बार कोशिश करी थी ना मक्खी को दूर भगाने की। तो आंसर इज वानरः व्यजनेन मक्षिका दूरीकर्तुम पुनः पुनः प्रयत्नम अकरोत्, बंदर ने पंखे से मक्षिका यानी कि मक्खी को दूर करने के लिए बार बार प्रयत्न किया, बार बार कोशिश की। कः अति क्रोधितः अभवत्, कौन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था। तो जब मक्खी नहीं उड़ी थी तो बंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था ना। तो मूर्खः वानरः अति क्रोधितः अभवत्, मूर्ख वानर यानी कि बेवकूफ़ वानर ही बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गया। वानरः कुत्र खड्गेन प्रहारम अकरोत्, बंदर ने कहाँ तलवार से प्रहार किया, यानी कि बंदर ने तलवार से कहाँ प्रहार किया। कहाँ प्रहार किया था, वैसे तो उसने मक्खी पर प्रहार किया था, लेकिन वो ये भूल गया कि मक्खी तो राजा के वक्षस्थल पर बैठी है, तो राजा को भी चोट लग सकती है। तो वानरः महाराजस्य वक्षस्थले खड्गेन प्रहारम अकरोत्, बंदर ने महाराजा के वक्षस्थल पर तलवार से प्रहार किया। ठीक है, तो ये जो देखो एक ही मात्रा लगी है, यहाँ पर एक ही मात्रा न लगा है, ये सारी जो है आपकी विभक्ति है, जो कारक विभक्ति होती है ना।
अगर वो आपको आती होगी तो आपको ये इसके मीनिंग निकालने बहुत ईजी हो जाएंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। प्रदत्त पदानि तेषां प्रायपदै सह मेलयत, यानी कि जो पद हैं और ये उसके प्रायवाची शब्द दिए गए हैं। जैसे हिंदी में प्रायवाची शब्द होते हैं ना, कि एक वर्ड के हम कई सारे नाम होते हैं, इसी तरह से संस्कृत में भी प्रायवाची शब्द को कहते हैं प्रायपदानि। तो ये पद हैं, इनके हमें प्रायवाची शब्द ढूंढने हैं। पहला है महाराजः, तो महाराजा को हम निरिपः भी कहते हैं, निरिपः महाराजा मतलब राजा। वानरः, वानरः को हम मर्कटः भी कहते हैं, यानी कि बंदर। वानरः और मर्कटः दोनों मतलब बंदर। क्रोधितः, क्रोधितः का मतलब होता है कुपितः, क्रोधितः को हम कुपितः भी कहते हैं, यानी कि गुस्सा आना। मूर्खः, मूर्ख को हम मूढ़ः भी कहते हैं। मूर्ख और मूढ़ः दोनों का मतलब होता है बेवकूफ़, जिसको किसी बात की नॉलेज नहीं होती है। प्रसादे, प्रसादे को हम और क्या कहते हैं, हर्म्य। प्रसादे और हर्म्य मतलब महल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। कथा क्रमानुसारम वाक्यानि पुनर्लिखत, मतलब कि ये जो हमारे सेंटेंसेस हैं ना, ये ऊपर नीचे लिखे गए हैं और इसे हमें अपनी स्टोरी के अकॉर्डिंग, अपनी कथा के अकॉर्डिंग सही से अरेंज करना है कि सबसे पहले स्टोरी में क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था। तो इसमें सारे आप सेंटेंसेस पढ़ो। खड़क प्रहारेण महाराजः मृतः अभवत्, तलवार के प्रहार से महाराज मर गए। राजभवने एकः वानरः अपि अवसत्, राजभवन में यानी कि राजमहल में एक बंदर भी रहता था। मूर्खः वानरः खड्गेन महाराजस्य वक्षस्थले प्रहारम अकरोत्, मूर्ख बंदर ने तलवार से महाराजा के वक्षस्थल पर प्रहार कर दिया। महाराजः शयन कक्षे स्वपिति स्म, महाराजा शयन कक्ष में सो रहे थे। स्वपिति स्म, ये देखो मैंने लेसन में आपको बताया है कि जब स्म लग जाता है, स्म हमारा एक अव्यय होता है और स्म के साथ जब हमारी लट लकार की धातु होती है तो उसका मीनिंग पास्ट टेंस में चलता है। मैंने इस लेसन को एक्सप्लेन करते समय बहुत सारी चीज़ें आपको बताई हैं जो आपको कहीं नहीं पता होंगी, कोई नहीं बताएगा। तो आप इस लेसन की जो वीडियो है वो ज़रूर देखना, वहाँ पर मैंने स्म का बता रखा है कि स्म क्यों आता है, ठीक है। तो महाराजा शयन कक्ष में सोए हुए थे। मक्षिका आगत्य महाराजस्य वक्षस्थलम उपाविशद, मक्खी आकर महाराजा के वक्षस्थल पर बैठ गई। तो सबसे पहले क्या हुआ था कथा में, सबसे पहले आया था कि राजभवन में एक बंदर रहता था। राजभवने एकः वानरः अपि अवसत्। दूसरा, महाराजा शयन कक्ष में जाकर सो गए थे, महाराजा शयन कक्ष में सोए हुए थे। महाराजः शयन कक्षे स्वपिति स्म। तीसरा, मक्खी आकर महाराजा के वक्षस्थल पर बैठ गई। मक्षिका आगत्य महाराजस्य वक्षस्थलम उपाविशद। चौथा, मूर्ख वानर ने खड़ग से महाराजा के वक्षस्थल पर प्रहार किया। मूर्खः वानरः खड्गेन महाराजस्य वक्षस्थले प्रहारम अकरोत्। पांचवा, खड़ग के प्रहार से महाराजा मर गए। खड़ग प्रहारेण महाराजः मृतः अभवत्। इस तरह से ये चौथा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं 5th क्वेश्चन में। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम क्रियताम, ठीक है। अब यहाँ पर आपको आंसर्स दे दिए हैं, अब आपको उसका प्रश्न निर्माण करना है, यानी कि आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं। तो फर्स्ट है हमारा प्रसादे एकः वानरः अवसत्, महल में एक बंदर रहता था। तो जो अंडरलाइन वर्ड है ना, उसको लेकर के आपको अपने प्रश्न बनाने हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने हैं। तो आंसर पहले हम करेंगे, इस जो आंसर है इसका हम मीनिंग करेंगे कि महल में एक बंदर रहता था। अब हमें इसको प्रसादे को हटा करके क्वेश्चन बनाना है, तो हम क्या बोलेंगे क्वेश्चन कि कहाँ एक बंदर रहता था, एक बंदर कहाँ रहता था। तो कहाँ की संस्कृत होती है कुत्र, ठीक है। या फिर हम बना सकते हैं कि एक बंदर किस में रहता था, तो किसमें की संस्कृत होती है कस्मीन। तो इसका प्रश्न बन जाएगा कस्मीन एकः वानरः अवसत्, या फिर कुत्र एकः वानरः अवसत्, कि किस में एक वानर रहता था या कहाँ एक वानर रहता था। तो एक वानर कहाँ रहता था, महल में एक वानर रहता था। महाराजस्य वक्षस्थलम एका मक्षिका उपाविशत्, पहले हम इसका मीनिंग करेंगे। महाराजा के वक्षस्थल पर एक मक्खी बैठ गई।
तो महाराजस्य की जगह हम क्या क्वेश्चन बनाएंगे, किसके वक्षस्थल पर एक मक्खी बैठ गई। तो किसके की संस्कृत होती है कस्य, ठीक है। तो कस्य वक्षस्थलम एका मक्षिका उपाविशत, किसके वक्षस्थल पर एक मक्खी बैठ गई, महाराजा के वक्षस्थल पर एक मक्खी बैठ गई। मूर्खः वानरः अतीव क्रोधितः अभवत्, मूर्ख वानर बहुत ही क्रोधित हो गया। तो इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, मूर्ख हटा करके कि कैसा बंदर, ये तो हम नहीं बोलेंगे ना कौन बंदर, कैसा ही बोलेंगे ना कि कैसा बंदर था। तो कैसा बंदर बहुत क्रोधित हो गया। तो कैसा की संस्कृत होती है हमारी कीदृशः। तो कीदृशः वानरः अतीव क्रोधितः अभवत्, कैसा बंदर बहुत क्रोधित हो गया, मूर्ख बंदर बहुत क्रोधित हो गया। जो कीदृश है वो हमारे स्त्रीलिंग में जाकर कीदृशी हो जाता है। पुल्लिंग के लिए कीदृशः होता है, वानर पुल्लिंग होता है तो कीदृशः लग गया। अगर स्त्रीलिंग वर्ड होगा तो कीदृशी हो जाता है, नपुंसकलिंग वर्ड होगा तो कीदृशम हो जाता है। तीनों के मीनिंग सेम निकलता है, कैसा कैसी, ठीक है। नेक्स्ट आता है मक्षिका समुड्य ततः गता, मक्खी उड़ कर के वहाँ से चली गई। जो ये ततः वर्ड है इसका भी मैंने आपको मीनिंग बता रखा है लेसन में। एक होता है तत ते ताने का तत, वो सर्वनाम होता है। एक ये ततः है जो कि एक अव्यय है। इसका आप लेसन में जा कर के मेरी वीडियो देख कर के समझ सकते हैं कि क्या यूज़ होता है। तो मक्खी उड़ कर के वहाँ से चली गई, तो इसका क्वेश्चन बन जाएगा कि कौन उड़ कर के वहाँ से चली गई। तो कौन की संस्कृत होती है का। एक कह भी होती है कह, अगर पुल्लिंग होता तो कह आता। अब ये मक्षिका तो स्त्रीलिंग है तो इसलिए का आएगा। अगर नपुंसक लिंग होता तो किम आ जाता। तो का उड़िया ततः गता, कौन उड़कर वहाँ से चली गई, मक्खी उड़कर वहाँ से चली गई। खड़ग प्रहारेण महाराजः मृतः अभवत्, तलवार के प्रहार से महाराजा की मृत्यु हो गई। तो क्वेश्चन में आएगा किसके प्रहार से महाराजा की मृत्यु हो गई, किससे महाराजा की मृत्यु हो गई। तो किससे की संस्कृत होती है केन, केन महाराजः मृतः अभवत्, किससे महाराजा की मृत्यु हो गई, तलवार के प्रहार से महाराजा की मृत्यु हो गई। ठीक है, ये आप वर्ड्स याद कर लेना कि किसमें की संस्कृत होती है कस्मिन, किसकी कस्य, कैसा कीदृशः, कौन का, किससे केन। अगर आपने ये वर्ड्स याद कर लिए तो आप इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस इजीली बना सकते हैं। ठीक है, और मैंने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पर एक वीडियो भी बना रखी है, आप उसकी भी हेल्प लेकर के अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदत्त वाक्यानाम संस्कृतेन अनुवादम करो। अब ये हिंदी में सेंटेंस दे दिए हैं, आपको इसको संस्कृत में ट्रांसलेट करना है। फर्स्ट सेंटेंस है एक मूर्ख बालक था। तो एक की संस्कृत हो जाएगी एकः, मूर्ख की मूर्खः, बालक की बालकः, था की आसीत। ठीक है, जो हमारी गिनती होती है वो हमारे लिंग के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है ना। अगर यहाँ पर बालिका होता तो एका आ जाता, एकः की जगह एका आ जाता। अगर यहाँ पर नपुंसक लिंग होता तो एकम आ जाता। ठीक है, तो एकः मूर्खः बालकः आसीत। उन दोनों कन्याओं ने पाठ पढ़ा। तो उन दोनों संस्कृत में उन दोनों के लिए जो स्त्रीलिंग का सर्वनाम होता है वो ते होता है। पूरा कैसे चलता है, सा ते तः। अगर वह एक जना है तो सा, दो जनी लड़कियां हैं, दो लड़कियां हैं तो ते, और बहुत सारी लड़कियां हैं वे सब तो तः। तो उन दोनों यानी कि दो लड़कियों की बात हो रही है तो ते आएगा। इसी तरह से कन्याएं भी दो हैं तो कन्ये हो जाएगा, कन्या कन्ये कन्या। ठीक है, पाठ को पढ़ा तो पाठम, और पढ़ा तो हमारा क्या है, ये पास्ट टेंस है यानी कि लंग लकार है। तो लंग लकार के प्रथम पुरुष का द्विवचन आएगा इसमें, अपठताम। ठीक है, अपठत तो एक वचन होता है, क्योंकि यहाँ पर दो लड़कियों की बात हो रही है तो अपठताम हो जाएगा। तो ते कन्ये पाठम अपठताम, उन दोनों कन्याओं ने पाठ पढ़ा। मक्खी उड़कर चली गई, मक्खी यानी कि मक्षिका, उड़कर यानी कि उड़िए, चली गई यानी कि गता, मक्षिका उड़िए गता। राजा बहुत क्रोधित हुआ, निरिपः बहुत की संस्कृत होती है अतीव, क्रोधित हुआ, क्रोधितः अभवत्। ठीक है, क्रोधित हुआ, हुआ के लिए आ जाएगा अभवत्, क्योंकि एक राजा है इसलिए प्रथम पुरुष का एक वचन लगेगा अभवत्। नृपः अतीव क्रोधितः अभवत्। राजा महल में रहता था, नृपः महल में की संस्कृत होती है प्रसादे, और रहता था तो अवसत, नृपः प्रसादे अवसत। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं,
नृपः प्रसादे वसति स्म। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रदत्त पदानि तेषां विपर्ययपदः सह मेलयत्। यानी कि ये अब हमें पद दे दिए हैं, यहाँ पर हमें इनके विपरीत शब्द यानी कि अपोजिट वर्ड्स दे दिए हैं, उसकी हमें मैचिंग करनी है। तो फर्स्ट वर्ड है आगत्य। आगत्य का हो जाएगा हमारा गत्वा। आगत्य का मतलब होता है आकर और गत्वा का मतलब होता है जाकर। प्रसादे, प्रसादे का होगा हमारा अपोजिट वर्ड कुटीरे। प्रसादे का मतलब होता है महल में और कुटीरे का मतलब होता है झोपड़ी में। गता, गता का हमारा हो जाएगा आगता। ठीक है। गता मतलब गया और आगता मतलब आया। समीपे, समीपे का हमारा हो जाएगा दूरे। समीपे मतलब पास में और दूरे मतलब दूर में। क्रोधितः, क्रोधितः का मतलब, क्रोधिता का अपोजिट हो जाएगा प्रसन्नः। क्रोधिता मतलब क्रोधित यानी कि जिसको गुस्सा आया हुआ है, और प्रसन्न मतलब प्रसन्न जिसको खुशी है। इस तरह से ये हमारे पदों के विपरीत शब्द हैं। इस तरह से ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। आप इस चैप्टर को पढ़िए। मेरी प्रीवियस वीडियो में अच्छी तरह से मैंने एक्सप्लेन किया है, वो चीज़ें बताई हैं जो कोई नहीं बताता है। फिर उसके बाद इसकी एक्सरसाइज करिए, और अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगती है, कुछ आपको एक्स्ट्रा नॉलेज मिलती है, तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, ताकि और बच्चों तक भी मेरी वीडियो पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।